Hello friends, come to the question number 4 and 5 from our PQB. This question come in the GATE 2000. This question come in the GATE 2007, 2 marks. So ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक कॉमन डाटा क्वेश्चन है. इस कॉमन डाटा क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, ये एक लीनियर साइकिल है. लीनियर साइकिल जो होती है, इसके अंदर एक आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन का प्रोसेस होता है. चूंकि हीट रिजेक्ट हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का प्रोसेस होता है. और यहां पर ये प्रोसेस आपका क्या है, एक्सपेंशन का प्रोसेस है. तो इस प्रोसेस के दौरान आपका एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है. अब इस साइकिल के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो पहला क्वेश्चन है आपका, द अबव साइकिल रिप्रेजेंटेड ऑन टीएस प्लेन. तो जो टीएस प्लेन पे साइकिल को रिप्रेजेंटेशन हमको करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 प्रोसेस यहां पर दे रखे हैं. तो आप जानते होंगे कि यहां पर ये जो प्रोसेस होगा 1 से 3, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये क्या होगा आपका 2 होगा. ये 2 नहीं हो सकते इसके, क्योंकि इसके अंदर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का कोई प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई कांस्टेंट एंट्रोपी वाला प्रोसेस है ही नहीं. तो ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. बची बात इन दोनों की. तो इन दोनों प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है. इसमें भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, इसमें भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाली जो प्रोसेस है 2 से 3, ये एक हीट एडिशन का प्रोसेस है. तो जब आपका हीट एडिशन होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है. तो इन दोनों साइकिल में अगर हम देखेंगे, अगर इन दोनों साइकिल में देखेंगे, तो ये अगर हम लोग 3 ले रहे हैं, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपका ये जो प्रोसेस है कौन सा है, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3. तो 2 से 3 के दौरान एंट्रोपी बढ़नी चाहिए. तो अगर मैं ये 3 लूंगा, अगर मैं ये 3 लूंगा, अगर मैं इसको 3 ले रहा हूं, सपोज अगर मैं इसको 3 ले रहा हूं, इसको 1 ले रहा हूं, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका 1, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया. तो जो 2 से 3 प्रोसेस है, 2 से 3 प्रोसेस है, वो ये होगा. तो इस प्रोसेस के दौरान आप देखिए कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, जबकि मैंने आपको बोला क्या है, क्योंकि इन द केस ऑफ हीट एडिशन टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी. तो टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों किस प्रोसेस में इंक्रीज हो रही है, 2 और 3 में. इसलिए आंसर क्या आ गया इसका, सी. तो डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, फोर्थ का इस सी, फोर्थ का सी. नाउ come to the question number 5. In the question number 5, if the specific heat of the working fluid are constant and the value of specific heat gamma is 1.4 is the given in the question, the thermal efficiency of the cycle. किसी भी साइकिल की थर्मल अगर एफिशिएंसी आपको निकालना है, तो एक ही रिलेशन है कि एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू होगा 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन. तो दिस इज द रिलेशन, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन विल बी द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी. अब इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि एक आपका कांस्टेंट वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर आपका क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है. तो इस साइकिल की अगर हमको एफिशिएंसी निकालनी है डायरेक्ट, तो इस साइकिल की एफिशिएंसी के लिए या तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो आप कर लीजिए. ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आरपी बताता है, जो कि प्रेशर रेशियो है इस साइकिल के दौरान, क्योंकि हाईएस्ट प्रेशर अपॉन मिनिमम प्रेशर होगा. तो P3 अपॉन P4, ये प्रेशर रेशियो आपका क्या होगा, 4. इस फॉर्मूला रखिए, गामा 1.4 दे रखा है, तो आप इस वॉल्यूम में रखेंगे वैल्यू, तो डायरेक्टली एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी. या फिर आप इसको जो नॉर्मल मेथड है उससे आपको सॉल्व करना है. तो नॉर्मल मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, एफिशिएंसी की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन. अब आपको मैंने साइकिल बताई थी, ये वाला प्रोसेस क्या है आपका, हीट रिजेक्शन का प्रोसेस है. ये वाला प्रोसेस क्या है आपका, हीट एडिशन का प्रोसेस है. इस प्रोसेस के दौरान जो हीट ऐड होने वाली है वो हीट एडिशन क्या होगा, दैट इज mCv/dt. ठीक है. तो इस प्रोसेस के दौरान और इसके दौरान जो हीट रिजेक्ट होने वाली वो mCp/dt होगा. तो आप mm तो कट जाएंगे, Cp/dt. तो आपको बस ये निकालना है कि हर जगह टेम्परेचर क्या होगा. तो टेम्परेचर का चेंज को निकालने के लिए देखिए हमारे पास रिलेशन होते हैं. इस रिलेशन से हमने क्या निकाला, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस 2 से 3 के दौरान. तो प्रोसेस 2 के दौरान 3 से दौरान आपका जो वर्क होगा वो 0 होगा, क्योंकि प्रोसेस 2 to 3 आपका क्या है, प्रोसेस 2 to 3 हमारा एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसलिए वर्क का फॉर्मूले में क्या आया, 0 आया. तो mCv/dt, जो कि मैं डायरेक्टली भी बोल रहा था, तो mCv/dt आ गया. अब इस टेम्परेचर को हम प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, फ्रॉम द PV इक्वल टू MRT. तो अगर हमने टेम्परेचर को प्रेशर के टर्म में लिखा, टेम्परेचर को प्रेशर के टर्म में लिखा, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी. यहां पर mm कैंसिल हो जाएगा, CV/R, R को क्या लिखते हैं हम, Cp माइनस CV. तो ये 1 अपॉन गामा -1 हो जाएगा, और यहां पर वॉल्यूम आपको 401. तो
क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम सेम है तो 1 और 1 वॉल्यूम आएगा। तो यहां पर हीट ट्रांसफर की वैल्यू आ जाएगी आपको 750 किलो जूल। आप चाहते तो इस सबको टेम्परेचर निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं या हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दौरान वर्क ट्रांसफर तो जीरो नहीं होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर जो होता है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा, जो कि हम बाद में भी प्रूव कर देंगे। और चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला जो होगा वो हम टेम्परेचर लिमिट के टर्म में रख सकते हैं। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन आपको जरूरत करनी नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कैलकुलेशन कर रखी है उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक काम करिए, टेम्परेचर के रिलेशन ही निकाल लीजिए। ठीक है, टेम्परेचर के रिलेशन निकालेंगे तो उससे भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इन लोगों ने क्या किया है, यहां पर जो सोल्यूशन किया गया है उसके अंदर इसको हम mCV T2 - T1 बोल सकते हैं। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो इस वाले हीट ट्रांसफर को अगेन हम वही चेंज कर देंगे, m से n कट जाएगा, CV/R आ जाएगा, P बाहर निकल आएगा क्योंकि यहां पर भी कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा CV/R। R को क्या लिख सकते हैं, Cp - CV लिख सकते हैं +1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/γ-1 +1। V2 जो है हमारे पास 1 है, V1 की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि P3 पता है, V3 पता है, तो V1 की वैल्यू यहां से रिलेशन से हमें पता चल जाएगी। और वो V1 की वैल्यू कितनी आएगी 2.692। अब इस V1 की वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा 592। तो ये जो है 592 वो हीट रिजेक्शन है। हीट एडिशन हमारे पास 750 आया, तो इस 750 के फॉर्मूले में रखेंगे तो इससे हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लंबा मेथड है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल मेथड। अगर इससे आप जाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और नहीं तो आप, क्योंकि ये लिनियर साइकिल बहुत कॉमन साइकिल है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो 1 - γ-rp की पावर 1/γ-1/1rp-1। तो इसलिए आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो ये इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको करनी है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे फॉर दिस क्वेश्चन।